हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में जैसा कि हम संडे टू संडे वीडियो क्रिएट करते हैं सारी की सारी कंपनीज के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है नेट कोर से रिलेटेड। तो नेट कोर के लिए कुछ इशू आ रहा था, मैंने बोला था कि मैं टीम से बात करूंगा, टीम से बात हो चुकी है। नेट कोर वाला आपका जो असाइनमेंट है वो आपका सही हो चुका है, आप अब इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बट इसको अटेम्प्ट अभी नहीं करना है, क्यों नहीं करना है मैं उसका आपको रीजन बता देता हूँ। देखो क्या सोच रहा हूँ ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि कल सुबह मैं खुद कॉन्टेस्ट दे दूँ, सुबह सुबह जल्दी दे दूंगा मैं कॉन्टेस्ट। और उसके बाद मैं एक बार देख लूंगा कि क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे हैं और बेसिकली किन टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो उसको फिर मैं कॉन्टेस्ट देके एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगी, आपके हाथ में वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पे। तो आपको एग्जैक्ट आइडिया पड़ जाएगा कि भाई क्वेश्चंस किस लेवल के हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ा और प्रिपरेशन करनी है तो आप 2-3 दिन और ले सकते हो, और 2-3 दिन और लेके जो मैं टॉपिक्स बताऊं उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो एक अच्छा आइडिया आप लोगों को लग जाएगा, क्योंकि देखो कंपनी बड़ी है, मैं चाहता हूं कि मैं भी थोड़ा सा एफर्ट लगा के कोशिश करूं कि पहले मैं दे के एक बार ट्राई करके आपको बता दूं कि भाई क्या क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो नेट कोर की वीडियो कल मिल जाएगी। ओके, तो पहली बात हो गई भाई नेट कोर की। दूसरी बात चालू करते हैं सबसे पहले कॉग्निजेंट की। तो देखो कॉग्निजेंट को लेके एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप लोगों ने मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन तो कर ही दिया होगा, बट आगे अभी आप क्या कर सकते हो ना, इस मूवमेंट पे आपको पता है कि हायरिंग तो आई चुकी है इंजीनियर ट्रेनिंग वाली लेवल पे। तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अभी यूट्यूब पे जाओगे वो केवल टाइप करोगे ना वर्सन टेस्ट, वर्सन टेस्ट। आप चाहे अमेजोन का देख लो, डिलॉयट का देख लो, किसी का भी देख लो, सारे वर्सन टेस्ट एक से ही होते हैं। आपको क्या सर्च करना है यूट्यूब पे, वर्सन टेस्ट, इतनी मेहनत कर सकते हो। बस इतना डालना वर्सन टेस्ट, और आज से अगले आने वाले 10 दिनों तक आपको बस एक एक वीडियो देखनी है 20 मिनट की। तो टोटल आप अगले 10 दिनों में कितनी वीडियो देख लोगे? 10 वीडियो देख लोगे। 20 मिनट आपकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा टाइम तो लेगा नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, फिर जब कॉग्निजेंट का टेस्ट आएगा, वर्सन टेस्ट का मतलब कम्युनिकेशन असेसमेंट का, आप ऐसे चुटकी में निकाल दोगे। क्योंकि वर्सन टेस्ट अगर आपने 10 वर्सन टेस्ट प्रैक्टिस कर लिए, यूट्यूब पे देख लिए, तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा। और मैं सीरियसली मन से चाहता हूं कि कॉग्निजेंट में अपने चैनल से, खासकर अपने चैनल से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, आज से चालू हो जाओ, डेली की एक वीडियो देखना वर्सन टेस्ट की, यूट्यूब पे सर्च करना वर्सन टेस्ट और कॉग्निजेंट का वर्सन टेस्ट निकालने का। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की, दैट इज फ्रॉम विप्रो। तो देखो विप्रो में आप लोगों ने मेरे हिसाब से अप्लाई कर दिया होगा ट्रेनिंग वाली पोजीशन की। उसमें देखो उसमें क्या सीन है ना, मैं आपको बताता हूं। उसमें शॉर्टलिस्टिंग होगी, शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद यहां पर आपको इंटरव्यू मेल्स रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू मेल्स रिसीव हो जाएंगे ट्रेनिंग वाली पोजीशन के लिए। तो उसके लिए आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो ना, उसके लिए कुछ ऐसी खास प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बट ये चीज माइंड में रखना कि कॉग्निजेंट में भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा और विप्रो में भी एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहो तो वर्सेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप कोई जुगाड़ वाले बंदे हो तो फिर आप अपने हिसाब से अपनी जुगाड़ देख लो, लेकिन जो लोग एक्चुअली देने वाले हैं तो वो लोग इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दोनों ही केस में जो इंटरव्यू है लगभग सिमिलर काइंड ऑफ होते हैं। तो अगर आप चाहो तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या तो C++, जावा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करते हो, तो उसके आप ऊप्स कॉन्सेप्ट का रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प कर जाएगा आगे आने वाली रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी, और कॉग्निजेंट और विप्रो में भी इंटरव्यू रिलेटेड। ठीक है, ये ऊप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं लोग। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट कितना, अपन के नेटकोर की बात हो गई, कॉग्निजेंट की बात हो गई, विप्रो की बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं डिलॉयट एनएलई की। तो देखो डिलॉयट एनएलई के यहाँ पूरे पूरे चांस है कि जनवरी मंथ में आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट साल जो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर जनवरी में ही आया था। तो इस साल भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि जनवरी में ही आएगा। तो उसके लिए भी, उसका भी टेस्ट आने वाला है। तो उसमें तो अपन के कोडिंग क्वेश्चंस अपन को देखने को मिलते हैं और एप्टीट्यूड देखने को मिलता है। तो एप्टीट्यूड तो उसमें भी कॉमन हो गया, बाकी कोडिंग क्वेश्चंस अपन को देखने को मिलेंगे। तो मतलब जनवरी को मैं ना थोड़ा सा बिजी रहने वाला है, टेस्ट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो उसको भी आप माइंड में ले सकते हो कि वो भी अपन को देना है आगे के मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अब एक और बात करनी है, वो है इन्फोसिस के अराउंड। देखो इन्फोसिस के बारे में एक चीज मैं क्लियर करूं, इन्फोसिस में अपन की 3 पोजीशन रहती हैं। ठीक है, एक होती है अपनी सिस्टम इंजीनियर, नॉर्मल बी टेक वाले लोगों को हायर करती है। एक होती है अपन की पावर प्रोग्रामर। ठीक है, और एक होती है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। तो देखो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के हायरिंग आने के चांस बिल्कुल निल है, निल मतलब लगता ही नहीं है कि आएगी। सिस्टम इंजीनियर की भी यहाँ पर चांस, जो ऑन कैंपस हायरिंग है उसमें हो सकते हैं, बट ऑफ कैंपस में मुझे कम ही लगते हैं कि कम होगी। बट यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि पावर प्रोग्रामर वाला जो रोल है ना, एसपीडीएसपी वाला, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक भी साल कॉग्निजेंट ने मिस किया हो गंदी से गंदी सिचुएशन में। वो वाली हायरिंग आएगी। उसका देखो रीजन क्या रहता है ना, बेसिकली उसमें रीजन बताता हूं आपका। जो पावर प्रोग्रामर है उसमें कौन बच्चे जाते हैं जिनकी
कोडिंग बिल्कुल ही ज़्यादा तोड़ लेवल की होती है, मतलब उनको आती है खतरनाक वाली कोडिंग, ठीक है, वही क्रैक कर पाते हैं पावर प्रोग्रामर। और उसमें क्या होता है कि उसमें उनका थोड़ा सा इन्फोसिस लीव करने का भी रेशियो ज़्यादा रहता है, तो उनको चाहिए होते हैं हर साल, ठीक है। तो इस साल भी एसपी डीएसपी तो आपका आएगा, ठीक है, पावर प्रोग्रामर तो आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आप सोच रहे हो इन्फोसिस में जाने के लिए अभी से, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आज से ही डेली चालू कर लो, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन डीएसए के सॉल्व करना, आगे जाके आपको हेल्प हो जाएगी इसमें पावर प्रोग्रामर वाले रोल में। तो अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि देखो ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये रोल तो आएगा, पावर प्रोग्रामर एसपी डीएसपी की हायरिंग तो आएगी। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू वॉन्ट कि मैं पावर प्रोग्रामर वाले रोल को क्रैक करूँ, 9 लाख रुपए का आसपास का पे पैकेज रहेगा, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट वन मोर अपडेट, दैट इज, देखो कई लोगों ने यहाँ पर टीसीएस हैकक्वेस्ट को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर लिया है, जो 2024 बैच वाले हैं उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। बट आपको एक चीज़ बता देता हूँ, टीसीएस हैकक्वेस्ट क्रैक करना टीसीएस एनक्यूटी क्रैक करने से ज़्यादा ईजी है। उसका रीज़न क्या है, साइबर सिक्योरिटी रोल है, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, और जो बंदे 5 से 10 दिन भी पढ़ाई कर लेते हैं उसका ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो जाता है टीसीएस हैकक्वेस्ट का। उतना मतलब बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टीसीएस हैकक्वेस्ट का पिछली बार का क्वेश्चन था, उसमें फ्लैग्स निकालने थे, तो उसमें क्या करना था बेसिकली, मैंने सॉल्व किया था उस क्वेश्चन को, तो उसमें कुछ तो मतलब डिकोडिंग थी उसकी, बाइनरी टू डेसिमल वाली, उसको सीधे तुम टूल में डालो, उसको डिकोड करो, कोई भी ऑनलाइन टूल अब यूज कर सकते हो, पूरा फ्रीडम रहता है, डिकोड करो, उसका फ्लैग मिल जाएगा। तो इस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, फ्लैग आप आसानी से निकाल पाओगे उसमें। बट यही है कि थोड़ा सा क्या होती है ना दिक्कत, लो हैकक्वेस्ट की वीडियो कब देखेंगे, जिस दिन हैकक्वेस्ट का कॉन्टेस्ट होता है, तो भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, थोड़े पहले से आपको मेंटलिटी बनानी पड़ेगी। अब जितने भी 2024 वाले बच्चे हैं जो बोलते रहते हैं कि भाई हायरिंग्स हायरिंग्स, आपके पास इतना बड़ा मौका है तो है, टीसीएस है, हैकक्वेस्ट आपके सामने है, निंजा की प्रोफाइल मिल जाएगी, डिजिटल की प्रोफाइल मिल जाएगी, और क्या चाहिए आपको, उसके लिए आप प्रिपेयर करो ना, प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत, तो कोडिंग का प्रिपेयर करो। क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठे हो कि भाई डेली एक टेस्ट देंगे, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा उसमें, और कोई मतलब नहीं है यार, डेली टेस्ट थोड़ी मिल सकते हैं, हर कंपनी का डेली का है, लेकिन जो टेस्ट हैं फ्यूचर में एटलीस्ट उनको लेकर आप सीरियस हो सकते हो, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जो बच्चे सीरियस हैं वो निकाल लेते हैं। जैसे अभी मैंने देखा है, देखो अभी आईबीएम का जो एसडी वाला जॉब रोल अभी ऑफर हुआ था, उसमें यार इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आए, बट उन लोगों से मैंने सबसे एक ही चीज़ मतलब जो पूछी कि उनका क्या था, यार वो उस चीज़ को लेकर सीरियस थे, उनको जब पता था कि आईबीएम की एसडी वाली हायरिंग आई है, वो बहुत टाइम पहले से ही रिसर्च कर रहे थे उसके बारे में कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, कैसे ऑनलाइन टेस्ट निकाला, तो वो सब ठीक है। थोड़ा सा सीरियस हो जाया करो मैटर में, जो फ्यूचर में हायरिंग आ रही है आपको कंफर्म पता है कि हायरिंग है, थोड़ा सा सीरियस रहा करो उसके लिए, ठीक है। थोड़ा सा सीरियसनेस कम दिखती है मेरे को कई लोगों में, तो वो चीज़ थोड़ा सा डेवलप कर लो, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट एक और चीज़ के बारे में बात करनी थी मेरे को, यस दैट इज फ्रॉम कैपजेमिनी। सो देखो कैपजेमिनी का पता नहीं क्या ही चल रहा है सीन। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक रिसेंटली मेरे एक रिक्रूटर से बात करी है मैंने कैपजेमिनी की, तो मैंने उनसे पूछा कि इस साल आने का क्या सीन है। तो देखो उन लोगों ने ये बोला है मेरे को, उन्होंने मेरे को करंटली ये बोला है कि अभी उन पे कई न्यू प्रोजेक्ट्स ऑनबोर्ड हो सकते हैं। अगर ऐसा हो पाता है, अप्रूवल मिल पाता है, तो कैपजेमिनी को न्यू बच्चों के लिए हायरिंग निकालनी पड़ेगी नेक्स्ट 1 महीने में, 1 से 2 महीने में, ठीक है। बट उनने यही कंडीशन बोली है कि इसके चांसेस पूरे 50-50 हैं। तो कैपजेमिनी में जितनी मेरी बात हुई उतना तो मैंने समझा दिया, मतलब रिक्रूटर में वैसे बोल रहा हूँ, वैसे तो है तो मेरे फ्रेंड ही, तो उनसे मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया था, तो थोड़े 50-50 से चांस हैं अभी, मतलब अपन कंफर्म नहीं बोल सकते। जैसे इन्फोसिस का अपन बोल रहे हैं ना एसपी डीएसपी आ जाएगा, मतलब 90% चांसेस है, उतना कैपजेमिनी में कंफर्म नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये अपडेट था कैपजेमिनी से। सो आई होप मैंने आपको सारे बड़े अपडेट्स तो दे ही दिए सारे बड़ी कंपनीज के, और आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।